हिसार में जाएंगे और 24 घंटे का पड़ाव डालते हुए उनको धिक्कार करके आएंगे कि भाई आपने 5 अप्रैल 2023 को संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके वार्ता करी थी, उसे पत्र लागू करिए और छटनी किए गए कर्मचारियों को मान सम्मान के साथ ड्यूटी पर वापस लीजिए। हम सरकार से मांग कर रहे, छोटी छोटी मांगे हमारी, हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ये तो सफाई कर्मचारी भाई बहन से कच्चा है पक्का है। हमारे पास जमीन जायदाद ज्यादा नहीं होती, किसी के पास 100 गज है, किसी के पास 50 गज है और किसी के पास वो भी नहीं है, किराए पर रहते हैं। हमें सरकार से मांग करें, पालिका परिषद निगमों के कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट हरियाणा सरकार सरकारी रेट से ले, हम फ्री में नहीं मांगे और उस प्लॉट की कीमत हमारी तनख्वाह से किस्तों में काट ली जाए, वह बुरी बात है नहीं है ना। और अगर आप प्लॉट नहीं दे सकते तो भाई पुलिस विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, हुडा में और अन्य कई विभागों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियां सरकार ने बना के दे रखी है। उनके जो दूर के रहने वाले कर्मचारी हैं उनको उन्होंने रहने के लिए कोर्ट उपलब्ध करा रखे हैं, दिल्ली एमसीडी में भी है। तो भैया हरियाणा सरकार पालिका परिषद निगमों के कर्मचारियों के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं करानी चाहिए। और गुड़गांव में तो प्लॉट वाली सुविधा हमने लागू करा दी थी, निगम बन गई, लेकिन ये जो बड़े नगर में गुड़गांव नगर निगम में बैठे हैं, चाहे वो पार्षद है या मेयर अधिकारी है, उन लोगों को वो सिस्टम रास नहीं आया। उन्होंने हमारी उस स्कीम को यहाँ सदन में पास नहीं करा क्योंकि उनको पता थी ये सफाई कर्मचारी की गर्दन में नौकरी होगी, गुड़गांव महंगा शहर है तो ये तुम्हारे बराबर में खड़े होंगे। ये लोग नहीं चाहते, ये बाल्मीकि समाज के लोग आप लोगों के बराबर में आकर के खड़े हो। और क्षेत्रफल आबादी के आधार पर हम सरकार से ये मांग करें कि भाई आप नई भर्ती करें और ठेकेदारी के माध्यम से ना करें, विभाग रोड पर नियमित भर्ती करें जैसे पहले होती थी, डेली बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, टेम्परेरी के रूप में लोग लगते थे पार्ट टाइम, लेकिन उनको ये पता होता था कि 240 हाजिरी होने के बाद मैं पक्का होऊंगा। मैं भी ऐसा ही एक कर्मचारी लगा था गुड़गांव में, टेम्परेरी 1559 रुपए में, आज आपके सामने पक्का लगा हूं। लेकिन आज हालात ये है कि हम जवान लगते हैं, बूढ़े हो गए, बच्चों की शादियां होगी, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, लेकिन नौकरी आज भी कच्ची है। क्यों भाई, हमारी भी तो नौकरी पक्का होनी चाहिए। तो ये तो सफाई का काम है, सीवर का काम है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, रोजमर्रा का काम है। इसलिए सरकार को हमें पक्की नौकरी देनी चाहिए, ये सरकार से हम मांग कर रहे हैं। और जो वेतन की बात है, 4 महीने के वेतन रुका हुआ लोगों का प्रशासन ने 1 महीने की तनख्वाह लेकर के इतनी सही कर ली। और ऐसा नहीं है कि आपकी यूनियन आपके वेतन के लिए नहीं लग रही है, लेकिन काम को ग्रुप को देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तरह तरह के इल्जाम यूनियन पर, यूनियन के नेताओं पर लगा रहे हैं। भाई आप लोग 8 बजे के बाद ये क्यों होते हो? हम सुबह 8 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक यहाँ नारेबाजी करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। अगर आप समाज के इतने बड़े देशी हो तो यहाँ आइए, इस भाईचारे की लड़ी पर बैठ करके मजबूती के साथ लड़िए। और अगर कोई दिल में गिला शिकवा है तो भाई वो घर बैठ के दूर नहीं होगा, यहाँ गरीब बनाकर उसको दूर करिए। पहले भी कुछ सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कुछ अन्य लोगों ने भटका दिया, अलग टेंट लगा के बैठे रहे, उनको गुमराह करते रहे, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो किसी खाने में नहीं है,
300 लोग, ना ठेकेदार के पास ना निगम के पास, उनको झूठे दिलासा दे करके नेता मैदान छोड़ करके भाग गए। नेता मैदान छोड़ के भाग गए। अपने आप को क्रांतिकारी नेता कहते थे, राज्य अध्यक्ष बताते थे, आज कहाँ है वो नेता? तो भाई मैदान में तो वही बचेगा जिनको लड़ने की आदत है। और ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक ऐसा संगठन है भाई, 14 मई 1989 से और आज तक लगातार हम लड़ते आ रहे हैं। और कब लड़े ना, हम कब जीत हासिल करिए, मान सम्मान से इस कड़ी को उठाया है, कड़ी को कभी छोड़कर नहीं भागे। मैदान में पीठ नहीं दिखाई, सर पर लाठियां खाई हमने। और आज भी अगर आप सरकार को नहीं देना चाहते तो भाई हमारे आंदोलन को जितना आप दबाने का प्रयास करोगे, कुचलने का प्रयास करोगे, ये आंदोलन उतना तेज होगा। और आज से आंदोलन गुड़गांव नगर निगम में अगर आपने खानासार रवैया अपनाया तो इस आंदोलन की आग पूरे हरियाणा की पालिका परिषद निगमों में फैलेगी और पूरा हरियाणा रोडों पर गुड़गांव के कर्मचारियों के आंदोलन में समर्थन में उतारते हुए हड़ताल करेगा। पूरे हरियाणा को पूरा और निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। और ये जो हमारे पार्षद रहते हैं, ये जो अखबारों में सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों को हटा देना चाहिए, नई भर्ती कर लेनी चाहिए, हम उन नेताओं को भी कह देना चाहते हैं कि हम भी आपके वोटर हैं, इस गुड़गांव शहर के वासी हैं। जब वोट देने आओगे ना तो भाई इस बात का जवाब हम आप लोगों से तब पूछेंगे। और बीजेपी के नेताओं को जो राम भगत है, हम ये साफ बता देंगे 2024 के चुनाव में क्या कोई नेता थे ना जो टीवी चैनल पर बैठकर ये कहते थे कि इनको हटा देना चाहिए। भैया मैं तो आप लोगों से सभी भाई बहनों से अपील करूंगा, अगर कमल वाला नेता आपके गरीब होने में बढ़ जाए तो भैया तुमको भी बड़ा पहले बनवा के